किरदार की मीनार है, तू वफाओं का चमन, गुलजार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन उससे पहले उसे भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। सुल्तान अहमद को रास्ते से हटाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ आज हुआ ना, अगर ये सब कुछ दोबारा हुआ ना, तो तेरी चुटिया पकड़कर ना नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? और जिसके इशारों पे तू सब कुछ ये कर रही है ना, वो भी समझ ले। बकवास बंद करो। कंपनी में क्या चल रहा है, एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए मुझे। बड़ा सिक्योरिटी इंचार्ज बनता फिरता है। खा खा के तेरा पेट भर गया है ना, चर्बी चढ़ी है तुझे। नौकरी से निकालूंगा तुझे समझ में आएगा। अभी काम कर, फोन रख। कम इन। आप कंपनी के कुछ टेलर आपसे मिलने आए। अंदर भेजो। जी साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? जनाब, इस कंपनी से जो हमें माल दिया जाता था, उसके कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? हम यही कीमतें अपने इंपोर्टर से भी लेते हैं। हम लोग मामूली टेलर हैं, इसलिए सुल्तान साहब हमको 10% कम में माल देते थे। मरहूम सुल्तान साहब, एक मशवरा दूं आप लोगों को। सुल्तान साहब की कब्र पे जाइए और फरियाद कीजिए, माल इन्हीं कीमतों में मिलेगा। लेना है तो लीजिए, वरना हमारे पास टेलरों की कमी नहीं है। साहब, आप हमारी मजबूरी को समझिए, लोकल मार्केट में माल बेचते हैं। ये फिजूल की दलीलें देकर आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, और अपना भी। जा सकते हैं आप लोग। लीजिए, बीबी जी अभी आती है। आप यहाँ कैसे? शर्मा जी। मैडम, मैंने सुल्तान साहब का नमक खाया है, इसलिए इस कंपनी को लुटते और बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए आपके पास चला आया। मजहर आलम साहब ने सुल्तान साहब की मेहनत और ईमानदारी से बनाई हुई कंपनी को लूट और बेईमानी का अड्डा बना दिया है। मैडम, लाखों रुपए रोज निकाले जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब तो लोकल टेलर भी हमें छोड़कर दूसरी कंपनी से माल लेने लगे हैं। अगर मैडम यही हालत रही तो फिर। आपका शुक्रिया, जो ये जानकारी आपने हमें दी। हम जल्द से जल्द कोई मुनासिब कदम उठाएंगे। मैं तो मैडम बस अर्ज करने आया था। अब इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल मेरी अपनी सीए से बात हुई, उसने कहा कि हमारी कंपनी करोड़ों के घाटे में है। तो मैं सोचो, अगर ये बात मार्केट में पता चल गई तो हमारी कंपनी में ताला लगने में देर नहीं लगेगी। ये लो, ऐश करो ऐश। इतने सारे पैसे, इन सब रुपयों का ना मैं सोने के जेवर खरीदूंगी। सोने के? जानेमन, मैं तो कहता हूँ हीरे के बनवाओ, हीरे के। जानती हो ना कौन हूं मैं? हैं? मजहर आलम, सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। और मैं मालकिन। मालकिन बनने के ख्वाब तो कब से दिख रही थी, अब जाके पूरे हुए हैं। छोटा सा कांटा अभी है रास्ते, वो निकल जाए तो सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मिटाकर लिखूंगा मजहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन काटा? वही जायदा सुल्तान,
जिसके नाम सुल्तान अपनी सारी वसीयत लिख के गया है। और जाहिल अनपढ़ गवार तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, पड़ी रहेगी एक कोने में। फिर मेहताब और उसके अम्मी अब्बू निकाल बाहर फेंकेंगे उसे एक दिन। क्या करूं मैं? वसीयत कर तो दी है उन्होंने मेरे नाम, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं है ये कारोबार कैसे होता है। और इसी तरह से चलता रहा तो क्या होगा? रोजे हश्र क्या जवाब दूंगी उन्हें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाहिदा, जाहिदा, तू हिम्मत कर, कोई काम मुश्किल नहीं। अगर तू आज खड़ी नहीं हुई तो ये दुनिया तेरे मासूम बच्चों से उनका हक छीन लेगी और उसकी जिम्मेदार होगी तू। तुझे इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। आज अगर ये अपने हक से महरूम कर दिए गए तो कल ये तेरा दामन पकड़ेंगे, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं। तुझे अपने आप को काबिल बनाना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी, अपनी हस्ती को मिटाना होगा। अगर तू चाहती है कल ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों तो जाहिदा मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कह देना, खाक से मिलकर गुल गुलजार बनता है। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। हमें हमारा पैसा दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं जाएंगे। आज इसका फैसला करके ही जाएंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो भी आपकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा और मैं इस बात का वादा करता हूं कि जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सुल्तान साहब के इंतकाल के बाद हम सब देख रहे हैं इस कंपनी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। आप कंपनी का शेयर बेचिए, हमको हमारा पैसा चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं सुनना। अरे हो गया, हमें पैसा हमारा पैसा चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं। आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इसका फैसला होकर। हाँ, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आप पहले सुनिए तो आप हमें हमारा पैसा चाहिए। प्लीज आप शांत हो जाइए। आप लोग खामोश हो जाइए। हमारा पैसा। और तशरीफ रखिए। शायद आप सबका तारुफ मुझसे नहीं है। मैं जायदा सुल्तान हूं। मरहूम सुल्तान साहब अपनी तमाम जिम्मेदारियां हमें सौंप के गए। और मैं आपको ये यकीन और इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ कि आप हजरात बिल्कुल भी फिक्रमंद और परेशान ना हो। आपका पैसा हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जिन मुश्किलात से ये कंपनी जूझ रही है, बहुत जल्दी इसका हल निकाल दिया जाएगा और पहले से बेहतर हालत बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आप हम पर भरोसा कीजिए, हमारे साथ ताउन दीजिए, फिर देखिए इंशाल्लाह हम और कामयाब हो जाएंगे।
और फिर देखिएगा हमारे कारोबारी रिश्ते पहले से ज्यादा और मजबूत और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। हजरात, मैं बस आपसे इतना ही अर्ज करना चाहती थी। शुक्रिया। शब्बो, शब्बो, आई बीबी जी। आप आ गए बीबी जी। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ कि आप ऑफिस गई और साहब की कुर्सी पर बैठी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में आप सारा काम समझ लेंगी। मैं तो सुबह शाम अल्लाह से आपके लिए दुआ करती हूँ। हाँ शब्बो, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी दुआओं पर भरोसा है। आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं, क्यों तकलीफ कर रही हो? तकलीफ काहे की? आप ऑफिस से थक कर आई हैं। तुमने भी तो दिन भर अकेले इस घर को संभाला होगा, अकेले बच्चों का पूरा ख्याल रखा होगा। तो क्या हुआ बीबी जी, मेरा तो काम ही ये है। आप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहू जी, हमने सुना है आज तुम सुल्तान मियाँ के ऑफिस गई थी। जी, आपने सही सुना है। माना हम तुम्हारी सास नहीं है, पर चचिया सास तो है ही। जी, इससे किसे एतराज है? तो फिर तुमने जाने से पहले इस बारे में हमसे कोई मशवरा करना या कम से कम हमारी इजाजत लेना तक जरूरी नहीं समझा? जरूरी होता तो मशवरा भी करती और इजाजत भी लेती, लेकिन मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे शोहर मुझे ये इजाजत पहले ही दे चुके हैं, इसलिए मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजरों में हम बड़ों की कोई कद्र कीमत है ही नहीं। आप बड़ों की कद्र कीमत है और हमेशा रहेगी। जिस हद तक है उस हद तक रहेगी। ना मैं आपकी हद में दाखिल होंगी और ना कभी आप मेरी हद में दाखिल होंगे। लेकिन तुम उन हदों से बाहर जा रही हो जो हदें हमारे खानदान ने एक औरत के लिए मुकर्रर की हैं। औरत की हदें खानदान मुकर्रर करेगा? ये किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? आज औरत खला में पहुंच गई है, आसमानों पे परवाज कर रही है, प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है और प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंच गई है, और आप उसे घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहती हैं। औरत की हदें लामहदूद हैं, लामहदूद। ये लीजिए बीबी जी आपकी चाय। बीबी जी कहाँ गई? ला मुझे दे। लेकिन ये तो शक्कर वाली है, आप तो बिना शक्कर की पीती है ना। ले जाकर उसी के हलक में उड़ेल दे। तो अब क्या इरादा है? आप तो कह रहे थे कि वो कुछ नहीं करेगी, अब तो उसने ऑफिस में भी एंट्री मार ली। ऑफिस में हमारा चपरासी भी रोज एंट्री मारता है। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, कंपनी लॉ को जानना इतना आसान नहीं होता है। और तुम्हें क्या लगता है ये 2 उर्दू की किताबें पढ़कर कोई कंपनी चला सकता है? उसके लिए मैनेजमेंट आना चाहिए। और जाहिदा सुल्तान, वो तो अंग्रेजी से बिल्कुल नावाकिफ, और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा मैं। सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज को तो मैं हासिल करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर।
मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मैडम, ये लेटर सिंगापुर की एक पार्टी का है जो हमें 2 करोड़ का कंसाइनमेंट दे रहे हैं और ये माल हमें अगले महीने तक तैयार करके देना है। लेकिन मजहर साहब ने ये लेटर फाड़ दिया ताकि ये काम हमें ना मिल सके और हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन मैडम, इतना बड़ा कंसाइनमेंट हम कैसे पूरा कर पाएंगे? जैसे भी हो, अगर इंसान कोशिश करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। आप अपनी कमर कस लीजिए और बस इस काम के अंदर जुट जाइए। ठीक है मैम। हमें हर हाल में ये काम पूरा करना है। फिरोज साहब, सुल्तान इंडस्ट्रीज के पास इतना बड़ा काम आया है कि अगर जाहिदा सुल्तान उस काम को पूरा करने में कामयाब हो गई तो ये आपका ख्वाब है ना सुल्तान इंडस्ट्रीज को नीलाम करवाने का, ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिरोज अंसारी के ख्वाब दफन नहीं, हकीकत का जामा पहना करते हैं। जाहिदा सुल्तान के लिए आसान नहीं है कि वो ऐसे हालात में इतना बड़ा काम कर सके, और फिर मैंने उस काम को रोकने के लिए दूसरा रास्ता निकाल लिया है। और वो क्या है? मैंने सुल्तान इंडस्ट्रीज के यूनियन लीडर असलम शेख को मिला लिया है। कल से ही सारे वर्कर्स हड़ताल पर चले जाएंगे बोनस की मांग को लेकर। फिरोज साहब, एक बात कहूं? हाँ जरूर कहिए। माफ कीजिएगा अगर मैं कमीना हूं तो आप कमीनों के बाप हैं। हाँ। शब्बो, शब्बो। जी बीबी जी। बच्चों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बीबी जी, उन्होंने नाश्ता कर लिया। अब तो वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे। चलिए आप भी कर लीजिए। हेलो, क्या फैक्ट्री में हड़ताल? पर वो किस लिए है? मैं अभी ऑफिस पहुंचती हूँ। हाँ। बीबी जी नाश्ता। मैडम, ये सारा तमाशा उस यूनियन लीडर असलम शेख का किया धरा है। अरे उसने ही वर्कर्स को बोनस के लिए भड़काया है। पर ये बोनस का मसला कहाँ से आ गया? मैडम, दरअसल हमको वर्कर्स को बोनस तो देना ही था जो हम दे नहीं पाए। सुल्तान साहब के इंतकाल के बाद कंपनी घाटे में आ गई, जिसकी वजह से हम मजबूर थे। मैं समझती हूँ। मजहर, क्या आपने कभी यूनियन लीडर से बात करने की कोशिश की? मैडम, मेरे बात करने से क्या होगा? जो हमारा यूनियन लीडर है ना, बहुत जिद्दी है। मैं तो कहता हूँ पुलिस बुलवाकर फैक्ट्री में बिठा लीजिए। अरे क्या भरोसा इन यूनियन वालों को? पता चले हंगामा शुरू कर दे, फैक्ट्री में आग वाग लगा दे। मोहतरमा,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, इकबाल साहब आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। इकबाल साहब, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वर्कर्स ने बोनस के लिए हड़ताल कर दी है। अगर वर्कर्स को बोनस दे दिया जाए तो हमारी कंपनी सिंगापुर की कंपनी का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकेगी, और अगर ऑर्डर वक्त पे पूरा नहीं हुआ तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। आने वाले वक्त में हमें कोई बड़ा काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कानून जानते हैं और हमारी कंपनी के आप कानूनी सलाहकार हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वर्कर के साथ किसी भी शर्त पे अगर मुआहदा हो जाए तो बेहतर है। मोहतरमा, मैं यूनियन लीडर से मिलकर बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जनाब, रास्ते ऐसे ही नहीं निकलते हैं, पैसा निकालना पड़ता है उसके लिए। मैडम, वर्कर्स को ना सही, लेकिन यूनियन लीडर का मुंह भरना पड़ेगा। पैसे चाहिए होंगे उसके लिए। हम किसी भी कीमत पर ज़मीर से गिरा हुआ और गैर कानूनी काम हरगिज नहीं करेंगे। ये बात आप अपने जहन में महफूज कर लीजिए। आगाज तेरे नाम से खुदा, दो जगह रहमत तेरी, सबसे सबा तू, सबसे बड़ा मेहरबान। आरिफ बेटा, इसका मतलब है शायर ने ये कहा है। अम्मी बताओ ना ये कैसा पढ़ा जाएगा? बेटा, पहले आरिफ को मैं शेर का मतलब समझा दूं, फिर तुम्हें जवाब देती हूँ। आरिफ, शायर ये कहना चाहता है, हेलो। हाँ मोहतरमा। जी आदाब इकबाल साहब, फरमाइए। मेरी यूनियन लीडर असलम शेख से बात हुई है। वो तो किसी भी सूरत में सुलह करने को तैयार नहीं है। मोहतरमा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर हड़ताल करने के लिए किसी ने उनको पैसे दिए हैं। खैर, वहां पर कुछ वर्कर्स से उन्होंने तजवीज़ की है कि उनको बोनस के आधे पैसे अभी दे दिए जाएं और बाकी पैसे बाद में, यानी कि 2-3 महीने बाद दे दिए जाएं, तो सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन असलम शेख तो इस बात के लिए भी राजी नहीं थे। वो तो वर्कर्स ने उन पर जोर डाला था, वो इस बात के लिए हाँ की उन्होंने। ठीक है जनाब, मैं कोशिश करती हूँ कि इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से हो सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी मोहतरमा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर हड़ताल करने के लिए पैसे। मजहर साहब ने ये लेटर फाड़ दिया ताकि ये काम हमें ना मिल सके, हमें ना मिल सके। कंपनी को लाखों का नुकसान,